हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम सब राधा कुंड स्थित होके नाम जपने के प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। नाम जप आपके जीवन के सर्वोत्तम साधन है, सर्वोपरि साधन है। और जो भी कुछ आप भक्तिमय रास्ते में चलते हुए अभिलाषा किए हैं, कर रहे हैं, करते हैं, वो आपको प्राप्ति कराने वाले हैं। तो मानो कि आपने कुछ इच्छा की जीवन में और आपको प्राप्ति नहीं होती, और वो सब आप सिरे पढ़ने के लिए किए हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको और सुन रहे हैं, तो कमी है हम में। किस चीजों की कमी है? आपके नाम जप की। शास्त्र में कोई चीज वर्णित है और आप अपने जीवन में उसको उतार होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, व कर नहीं पा रहे हैं, व अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एकमात्र कारण है हम नाम जप नहीं कर पा रहे, है ना। नाम जप नहीं कर पा रहे। तो जब हमने भक्ति रसामृत सिंधु की पढ़ाई की, सब हम करते हैं, सब लोग करते हैं, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, साधु जन भी करते हैं। आप सुने हैं ये भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति के लक्षण, उसमें ये चीज प्राप्ति होती है ना। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्लेशग्नि, भौतिक संसार की जो ताप है, जो क्लेश है, कष्ट है, उससे आपको बचाता है, आपको उससे राहत दिलाता है, क्लेशग्नि, है ना। दूसरी चीज है, सब प्रकार के कल्याण का शुभारंभ करने वाला है। शुभदा शुद्ध भक्ति समस्त कल्याणों की शुभारंभ करने वाली है। तीसरी, भक्ति स्वतः ही आनंद प्रदान करने वाली है। आप आनंदित होते हैं, आनंद के अनुभव करते हैं, हृदय से, मन से, अपने दैनंदिन जीवनों में और दूसरे के साथ आदान प्रदान करते समय जीवन आनंद से भर जाती है, भरती है ना। आनंद के अनुभव होती है, आनंद के आस्वादन होती है, और आप बोल ना भी पाएंगे, अनुभव तो करते हैं। अनेकों भाषा ना होगी, आप उनको ठीक से ऐसे बोलते हैं, हम करते, अच्छा लगता है ना। अच्छे अनुभव है, अच्छे अनुभव। तो ये आनंद है, है ना। सांद्रानंद
विशेषात्मा, तीसरी चीज है ना। चौथा जो है, शुद्ध भक्ति बिरला ही प्राप्त होती है, बिरला ही प्राप्त होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति सा, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयंछति। साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रम। प्रेम प्राप्ति है ना, प्रेम प्राप्ति है। जीवन की चरम परम लक्ष्य भगवत प्रेम है ना, वही शुद्ध भक्ति है ना। भक्ति हम अभी भी कर रहे हैं, ये मिश्रा भक्ति है। अभी हमारे अपराध के साथ भक्ति है, फिर हम भाव भक्ति में पहुंचेंगे हम, और फिर प्रेमा भक्ति में। तो ये स्तर कौन तय करके देंगे? ये हमारे नाम जपी तय करा देंगे, है ना। ये हर स्तरों में पहुंचेंगे कैसे? हम अपने नाम जप के माध्यम से पहुंचेंगे। अपने जीवन में ये सब चीजों को प्राप्ति होते हुए खुद देखेंगे। ऐसा नहीं अपने शास्त्रों के पन्ने में पढ़ते हुए सिर्फ हम पढ़ेंगे, बस पढ़ के सुन भी लेंगे और सांत्वना रखेंगे, है ना। जो ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसे ही होती है। साधक को ऐसे ही प्राप्ति होती है और हम सबों को ऐसे ही प्राप्ति होंगे। हम थोड़ा दूर हैं, क्यों दूर, क्यों, कारण क्या है? हमने नाम जप नहीं रहे, हमने नाम जप नहीं रहे, है ना। हम नाम जप नहीं रहे। आप पूछोगे तो फिर हम कर क्या रहे? जप ही नहीं रहे तो हम कर क्या रहे? आप खुद ही पूछिए अपने आप को। आप खुद पूछेंगे अपने आप को तो उत्तर अपने से ही मिलेंगे। गौड़िया संप्रदाय के एक दीक्षित साधक जब अपना प्रश्न करता है, जी भाई ये जो 6 चीज है जो भक्ति स्वामी सिंधु के फर्स्ट चैप्टर में वर्णन हो गई और मैं पढ़ा भी हूँ और मैं पढ़ते भी हूँ, तो फिर मेरे को प्राप्ति क्यों नहीं होती है ना, क्यों नहीं होती है? कारण मैंने नाम जपी नहीं रहा। मेरे को जप करके वो चीजों को प्राप्ति करनी है ना। अब सिर्फ हमने थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपने जीवन में अनुभव होते हुए देखेंगे, अपने जीवन में उसको साकार होते हुए देखेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे और उसके लिए बिल्कुल तत्पर होंगे। और ये सारे 6 के 6 चीज आपको प्राप्ति कराने वाले आपके नाम जप, है ना। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते। मोक्ष लघुता, मुक्ति पाने के लिए कोई किसको मुक्ति चाहिए? हम सबों को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, है ना। साजिज्य तो चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। सालोक्य शास्ति सामीप्य, है ना, सालोक्य शास्ति सामीप्य, है ना, शास्ति। और 4-5 मुक्ति में से साजुज्य तो महाप्रभु माना, वो तो गिनते ही नहीं गौड़िया जनों के लिए। तो फिर बाकी रही 4, है ना, बाकी रही 4। सालोक्य भगवान के लोक प्राप्ति हो, सामीप्य निकटता हो, और भगवान के जैसे धनवान ऐसा हो जाए, शास्ति, है ना, शास्ति, सामीप्य, सालोक्य, और एक और है ना, और पार्षदत्व प्राप्ति हो जाए, पार्षदत्व प्राप्ति हो जाए। तो किसको चाहिए, है ना? हम सब जनों को तो चाहिए, हमने तो सेवा चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, है ना। कपिल देव जी कहते ना, दीयमानम, मेरे भक्त को तो देने से भी नहीं लेते, वो चाहते नहीं। ये सब लेके हम क्या करें? कृष्ण इस बार तो चाहिए नहीं, इस बार तो हम सेवा करना चाहते हैं, है ना। और सेवा आपकी नाम जप के माध्यम से संभव है। सेवा नाम जप के द्वारा ही संचालित होती है। सेवा के नामों के साथ सेवा नहीं है तो फिर अहंकार उत्पन्न होती है, गर्व उत्पन्न होती है, और फिर वो एक समस्या है।
है ना, और फिर जकड़ देती है। तो मुक्ति की कोई परवाह नहीं है। मुक्ति क्या चीज है ना। और फिर शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये 6 चीज है ना। तो हमने खूब पढ़े इसको, खूब सुने और सुनते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब भी क्लास सुनने के लिए मिलते हैं हमको मिलता है जे भाई सारे भौतिक कष्ट को काटता है। अब आप देखो जी आपके जीवन में कितनी कष्ट है ना। कितना कष्ट है आपके जीवन में। कष्ट के अनुभव करते हैं आप, है ना, और कष्ट के अनुभव से बचना चाहते हैं तो आपको नाम जपना है, खूब जपना है, खूब जपना है। जितनी कष्ट है उतनी जपनी है ना। तो क्लेश भौतिक संसार के तापों को जर्जरित करने की क्षमता सिर्फ नाम जप में है। इस कलियुग में कली के अद्भुत प्रभाव है ना, गुणों के अद्भुत प्रभाव है। 3 तापों से भरा हुआ संसार है ना। तो हमेशा ही जीव को बिल्कुल आवृत रखता है, घुटने के बलों पे टिकाता है ना। आप कितने भी सिकंदर क्यों ना हो, आप जकड़ी जाओगे, जकड़ते ही हैं आप, है ना। कभी तो शरीर से बीमारी, कभी तो मन की बीमारी, कभी तो भूतों की, दूसरे जनों की वजह से समस्या, और फिर देवता लोग तो है। देवता बहुत ठंडक होगी, बहुत सूखा पड़ जाएंगे। तो ये भौतिक संसार के उठन पठन है ना, आपको उठाएगा फिर बैठाएगा, फिर उठाएगा फिर बैठाएगा। आपको तो घुटने के बलों पे रखेगा, आपके तो मुंह के बल पे गिराने वाले। नाम जपेंगे, खूब अच्छे से नाम जपेंगे, सुंदर से नाम जपेंगे, आप देखेंगे ये जो महामाया की शक्ति है ना, वो अपने आप ढील होने शुरू हो गई है ना। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बहुत प्रयास कर नहीं रहे हो। इस संसार में जितनी प्रयत्न करोगे उतनी फंसोगे। यहाँ दैवी से गुणमयी मम माया गुरु है ना। मेरी जो माया है ना, इतनी दुरात्मा है, इतनी दुरात्मा है। जितनी हम कोशिश करेंगे ना बचने के लिए, है ना, जितनी प्रयास करेंगे उतनी फंसेगा, उतनी उसकी बंधन कठोर होती है ना। मामे बज प्रपद्यन्ते माया में काम तरंते। तो भगवान कहते हैं देखो जी मेरे आश्रय में आ जाओ, दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जाओ। इस भौतिक प्रकृति के आश्रय में रहोगे तो तुम्हारा समस्या कभी समाधान नहीं होगी। तुमको तो रोज पीटेंगे, रोज मारेंगे, रोज घुटने के बलों पे गिराएंगे, है ना। इनकी काम ही है, ये है ही दुरात्मा। तो इसी शक्ति से बाहर जाना है, इस शक्ति के घेराटप में रहना ही नहीं चाहिए, है ना। क्यों रहूं इनके अधीन, नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, है ना, नहीं रहना। बस इतनी आपको इच्छा अभिलाषा उठा लेना चाहिए। जब मेरे को रोज मरने की जिंदगी से मेरे को छुटकारा है ना, दुखों से मेरे को निवृत्ति चाहिए, है ना। मेरे को नहीं रोज के मरना है, मार नहीं खाना मेरे को। तो फिर माया में तम तरंती थे, भगवान कहते हैं कृष्ण मेरे शरण में हो, दैवी प्रकृति के आश्रय में। नाम जप हमारी दैवी प्रकृति, नाम जप हमारी दैवी प्रकृति। महात्मा अनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता, ये दैवी प्रकृति है ना। हम खूब अच्छे से नाम जपेंगे तो हम दैवी प्रकृति, जब भी हम नाम जपेंगे तभी दैवी प्रकृति। सदा सर्वदा जपिए, है ना, दैवी प्रकृति। हमारी 24 घंटे हम दैवी प्रकृति के आश्रय में रहने के लिए प्रयत्न करें। हम भौतिक प्रकृति, माया के प्रकृति व महामाया के आवरण में नहीं रहेंगे। हम तो जोग माया के राज्य में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने की चाबी आपके नाम जप है। चाबी आपके नाम जप। नाम जप आपको हर जगह पे इस भौतिक संसार के आवरण को भेद देंगे। नाम जप इस महामाया की जो जबरदस्त पाकड़ है ना, उससे आपको छुटकारा दिला देंगे।
जितनी मात्राओं में हमने दैवी प्रकृति के आश्रय में पहुंचेंगे उतनी मात्राओं में से भौतिक प्रकृति के आश्रय हमारी छूट जाएंगे, अब है ना। तो हमारी समय, हमारे दिन, हमारी पले, हमने तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहना, और दैवी प्रकृति के आश्रय में रहने के लिए सबसे सुंदर और सर्वोत्तम उपाय है हमारे नाम जप, है ना। जब भी आपने कोई भी साधन कर रहे हैं तो देखिए इस भौतिक, इस कलियुग के प्रभाव से हर साधनों में आपको विराम देना पड़ेगा, आपको ना थोड़ी सी राहत देनी पड़ती है, आप थकने लगते हैं और हमको ना थोड़ी सी परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं, एक ही चीजों में रह नहीं पाएंगे हम। भागवत की पढ़ाई हो, भागवत की सेवन हो, आपके अर्च विग्रह की सेवा हो, आपके धाम की यात्राएं हो, आप मथुरा वास हो, जो भी कुछ आप करो, है ना। बाकी 64 साधनों में से और जो भी साधन आप में लगे हैं तो उसमें हम निरंतर नहीं कर पाएंगे, निरंतर नहीं कर। एक ही चीज जो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और तुरंत कर सकते हैं, वो आपके नाम जप, है ना। बाकी साधन भी हम करेंगे, करते हैं, किंतु जब भी हमको थोड़ा सा हमको रुकना पड़ता है, थोड़ी सी मेरे को समय मिलता है, हर पूरा कंटिन्यूटी नहीं बने, उसको पूरा 24 घंटे ही हमने उसको लगातार नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में मेरे को गैप देनी पड़ती। तो उस दौरान मेरे को नाम जपना है ना, सदा सर्वदा जपिए। ये कुंजी हम पढ़ते समय हमने सोच रहे थे प्रभु जी ये तो 24 घंटे जपेंगे क्या, हम 24 घंटे तो जप नहीं पाएंगे। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन को पढ़ के हम सुनते हैं, उन्होंने 22 घंटे जपते थे हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य 24 घंटे ही जपते थे, 24 घंटे ही जपते थे। तो किस तरह से संभव है? ये लोग हमारी संप्रदाय के हैं, हमारी परिवार के हैं, हम इसी संप्रदाय में है ना। दूसरे संप्रदाय के नहीं है ये सब आचार्य, है ना, दूसरे संप्रदाय नहीं है। हम दूसरे संप्रदाय में होते तो हम बोल सकते थे ये असंभव है, ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे बोल के चले गए। अब आप बोलो इसी परिवार के पूर्वज जनों ने करा, तो हम तो भाई ये तो किए हैं, उन लोगों ने करते हैं और अभी भी लोग करते हैं। और हमारे गौड़िया संप्रदाय के अनेकों साधक है जो इस समय भी कर रहे हैं। तो आपके मनों में ये प्रश्न होगी जी ये कैसे संभव होगा। अब मैं आपको प्रश्न बोलूं, ये कैसे संभव हुआ? आपने नाम जप रहे हैं ना, पहले भी तो जपते थे, अब आप अच्छे जप रहे, अब आप अच्छे जप रहे, जप तो रहे ना। अब आप ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे, जो लोग नहीं जप रहे तो नहीं जप, किंतु जो लोग जप रहे हैं उनको पता है। आप बताओ, जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हो जपा क्लास में, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं और 16 माला पूरा कर रहे हैं, अब आपके अनुभव बताओ। ये चीजें मैंने आपको बताया ये भक्त रसामृत सिंधु से, आपके जीवन के जो ताप है, जो पीड़ा है, वो जाने वाली है, क्लेश अग्नि। अब आप खुद ही बताइए, मेरे को मत बोलिए, आप खुद सीने पर हाथ रखे, जी मेरे जीवन के ताप कम हुई या नहीं, बताइए, है ना। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी, या है भी तो आप कितनी उलझ में उलझता है। ये सब चीजें आपको कितनी प्रभावित करता है। आपकी जब कितनी अच्छा है उतनी कम प्रभाव होगी उसकी, जितनी अच्छी नाम जप होगी उतनी उसकी कम प्रभाव होगी। आप खुद देख लीजिए, खुद जिस दिन आपने बहुत अच्छे से जपते, उस दिन आप तो राजा की तरह जी, आपको लगता है ये पूरे संसार तो क्या चीज है। अब मैं समझ पाता, है ना, आपके आनंद इतनी सुंदर है, हृदय भर जाती है, तो आपको हर चीज अच्छा ही लगने लगता है, सब चीज अच्छा लगता है। ये भौतिक संसार, ये लोग, ये दिनचर्या, ये हर चीज आपको सुहावना लगता है ना। इसका अर्थ है भौतिक संसार की जो उठक पटक है, जो ताप है, जो कल्म से है, उसको आपने मार पाए,
उसको आपने रोक पाए, उसके प्रभाव को आपने कम कर पाए, ये क्लेश अग्नि, ये क्लेश अग्नि। ये चीज हम इसी जीवन में प्राप्ति करते हैं और इसी जीवन में प्राप्त होके रहेंगे और बिल्कुल होके रहेंगे। आप कहोगे मेरे को ना 0% है ना, एकदम रत्ती भर की भी क्लेश नहीं चाहिए, रत्ती भर के नहीं चाहिए, तो फिर महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृति में आपको दैवी प्रकृति का आश्रय मिला। और दैवी प्रकृति का आश्रय में रहने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय आपके नाम जप। सुबह के नाम जब बहुत अच्छे से आपने कर लेंगे ना, पूरा दिन आपको चला देगा। पूरा दिन आप थोड़ी सी आपको चस्का लग गई, जीवा में लग गई इसकी मिठास, है ना, बाकी समय भी आप सोचेंगे थोड़ा सा जप लेता, थोड़ा सा जप लेता, थोड़ी सी मनन कर लेता, थोड़ा सा स्मरण कर लेता। आपको लेके जाएंगे जिस जगह में बैठ के जपे आपने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वहीं लेके जाएंगे खींच के। आप भौतिक कार्य करते भी रहेंगे ना, उचक उचक को आपको याद आने वाला है, बीच में फिर याद आएगी, या बड़ी सुंदर बैठा था, है ना, मैं जलों को स्पर्श भी कर पाता था। कोई कोई ना भी कर पाए, कोने में बैठ के जपा तो है ना। जो भी राधा कुंड की परिक्रमा दिए हो, राधा कुंड श्याम कुंड के दोनों बीच की जगह जहाँ प्रणाम करते हैं, हम बैठ के जपते हैं, गुरुदेव के साथ हो, टूर के साथ हो, लोगों के साथ हो के जपे, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधियों के पास भी जपते हैं। जहाँ भी कोने में बैठ के आप जपते हैं या जपे हैं, तो वो जगह आपको तुरंत याद आने वाली, बिल्कुल याद आते हैं, है ना। जब भी कोई चीज याद आती है वृंदावन की, दैवी प्रकृति में आश्रय था, दैवी प्रकृति के आश्रय में तुरंत अपने दैवी प्रकृति के आश्रय में पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में जो भी थोड़ा बहुत याद आते, राधा रानी के बारे में थोड़ी बहुत याद आते, दैवी प्रकृति के आश्रय में। तो अब इस आश्रय को बढ़ानी है, आपको बढ़ानी है, ज्यादा करनी है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। आप कहोगे प्रभु जी काम गई, भौतिक संसार के काम तो गई, चौपट हो जाएंगे, सब चौपट, कुछ चौपट नहीं होने वाले, कुछ चौपट नहीं होने वाले। जो चीज हम भौतिक प्रकृति के अधीन रहते हैं, भौतिक प्रकृति के अधीनता को छोड़ के मैं दैवी प्रकृति के अधीनता स्वीकार कर, जीव को हाई वो तटस्थता शक्ति, हम जीव बीच में है। हम चाहे तो हम दैवी प्रकृति का आश्रय में रहेंगे, चाहे हम भौतिक प्रकृति का आश्रय में। हम एलुफ माने हम त्रिशूल को कैसे जैसा लटक नहीं सकते। हम कहेंगे नहीं, ना मैं दैवी प्रकृति में रहूंगा ना मैं भौतिक प्रकृति में रहूंगा, मैं तो लटक के रखूंगा, ऐसा नहीं संभव है ना। आपको दोनों में से 2 प्रकृति में किसी एक में तो रह ही नहीं रहे। सोते समय भी रहोगे, जागते समय भी रहोगे, खाते समय भी रहोगे, आप चलते समय भी रहोगे, जो भी आप कुछ करो, दोनों शक्तियों के किसी ना किसी के अधीन में आप रहोगे। ऐसा नहीं हो सकता जे आप तो ऐसा एक जगह है, ऐसा स्पेस है जहां कुछ नहीं है, खाली है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं संभव है ना, ऐसा नहीं होगी। तट में है जीव, तटस्थ शक्ति, हम तटस्थ शक्ति, हम, हाँ हमारी चॉइस होगी, मैं चॉइस कर सकता हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ, मैं कहाँ रहूंगा। उतनी स्वतंत्रता कृष्ण ने दी है आपको, बिल्कुल दी, बिल्कुल दी, है ना। जब भी आपको चुनाव करने की जब प्रक्रिया है, तो फिर हम क्यों भौतिक प्रकृति को चुनाव करेंगे। हाँ, जब हम कर लिया। जब मेरे को ज्ञान नहीं थे, जब मेरे को कुछ पता ही ना था, अब तो मैं गौड़िया संभव, तो मैं चुनाव करते समय तो मैं भौतिक प्रकृति को क्यों चुनाव करूं, मैं उनको क्यों चुन। मैं तो आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक शक्ति को चुनाव करूंगा, आध्यात्मिक क्षेत्र चुनाव करूं, आध्यात्मिक भावना चुनाव करूं। ये दैवी प्रकृति है, ये दैवी प्रकृति है ना, ये दैवी प्रकृति। नाम जप आपके पूरा 100% आपकी दैवी प्रकृति है। खराब नाम जप दैवी प्रकृति और भौतिक प्रकृति के मिलावटी है। जपते जपते हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर मन जहां पर है, मन उस समय जिस कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं मानो की, सपोज नाम जपते समय आपके मन किसी एक जगह में है और किसी चीज सोच रहे हैं, वो क्या सोचता है,
वो भौतिक चीजों को सोच रहे तो भौतिक प्रकृति में आप। हाँ, नाम जपते समय मानो कि जपने में आपने जपते जपते आपका मन किसी जगह भाग गई तो कहाँ भागी, वृंदावन में किसी क्षेत्र में है, तब भी आप दैवी प्रकृति के आश्रय में। बेशक आपने जपने का जो ध्वनि है वो आपने ना भी सुन पाए, किंतु आप बैठे हैं किनारे में, जमुना जी के तट हो, है ना, तलहाटी आदि हो, तो दैवी प्रकृति का आश्रय में तुरंत आपको जब फिर सुनाई देगा। भौतिक प्रकृति के आश्रय में मत जाइए, तो फिर वहां से खींच के लाना बड़ी मुश्किल पड़े, है ना। तो शुद्ध भक्ति सुभधा प्राप्ति कराते। जब हम प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं ना ये चीजों को, है ना। देखो, हमने तो मंत्र हुई थी, है ना, मंत्रों ने तो मेरा पथ प्रदर्शक गुरु जिन्होंने मेरा हाथ पकड़े थे उन्होंने सिखाए थे, फिर मेरा मेंटर ने सिखाए, फिर मेरा शिक्षा गुरु आदि सब लोगों ने सिखाए, फिर मैं अपने दीक्षा गुरु, है ना, गुरुदेव ने मेरे को प्राप्ति कराए दीक्षा मंत्र के रूप में। मंत्र तो मेरा वही है, जपता तो मैं पहले भी था और अभी भी जप कर रहा, है ना, अभी भी जप। किंतु उस दिनों की जप और आज के जपों में भेद है, क्योंकि आज में दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हुए जपना अभिलाषा किया। हमने जीवन में ये अभिलाषा कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से नाम जपूं। बहुत अच्छी तरह से नाम जपने का अर्थ है मैं दैवी प्रकृति के आश्रय में रहना चाहता हूँ, मैं भौतिक प्रकृति के आश्रय में नहीं रहना चाहता। जी मैं जी भर के सुनना चाहता हूँ, अच्छे से मैं सुन पाऊँ कृष्ण के नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से आप उच्चारण करो और खूब जी भर के श्रवण करो। ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना, बताओ, ये तो मैं, मेरे में शक्ति है ही, ये चीज मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा थोड़ी है खराब ही करना है इसको, नाम जप को बहुत खराब करना। मैंने किया नाम जप को बहुत खराब, और मेरे को ठीक करनी, और मैं अब कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। हम सब लोग कर रहे हैं तो अनुभव है। अब आप बताओ, क्लेशग्नि अब आपको समझ में तो आता है, जी भौतिक संसार के ताप कम होता है नाम जप में। अब विश्वास है कि नहीं है आपकी? पक्का विश्वास हो कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं और जपने के लिए बिल्कुल अपनी शक्ति निछावर कर रहे हैं, बिल्कुल तत्पर है और पूरी प्रयास कर रहे हैं, 100% में आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं आपको पूछूं तो आप अवश्य उत्तर देंगे, जी प्रभु जी अब समझ में आता है, भौतिक संसार के प्रभाव तो कम हुई, है ना, उठक पटक तो कम हुई, अब तो लगता है हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और 0%, है ना, 1% भी भौतिक शक्ति के प्रभाव नहीं रहेंगे। कब कर पाएंगे? जब मैं बहुत अच्छी तरह से जपूंगा, आसक्ति के स्तर पे, फिर भाव के स्तर, फिर प्रेम के स्तर में जप करना, है ना। नाम जप ही आपको लेके चले जाएंगे। 10% कलमश अभी भी बचा है, भौतिक संसार के प्रभावित हो जाते हैं, वो 10%, 15%, 20% प्रभाव भी कम हो जाएंगे, नाम जपने के माध्यम से ही होगी। आपके पास वही अस्त्र है जिससे आप काटोगे। जो भी चीज आपको प्राप्ति करना है ना, आपको नाम जप से प्राप्ति होगी, नाम जप से प्राप्ति। इसके अलावा इस कली युग में और कोई साधन में वो शक्ति नहीं है जो आपको प्राप्ति करा देगी। ये आपके अंतिम छोर तक ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, है ना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धा विक्रय सेवन, मथुराभास, सकल साधन से इष्ट ई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्म ये 5 अल्प संग। महाप्रभु की श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में वर्णित। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, कलियुग के प्रभाव से इनमें से 4 चीज प्रभावित हो गई। इन 5 में से भी 4 चीज प्रभावित हो जाता है ना। साधु के संग, आपके भागवत की श्रवण, आपके अर्चो विग्रह सेवन और मथुरावास, ये चारों चीज कली के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। उसमें नाम कीर्तन नहीं है, तो नाम कीर्तनों के साथ है तो फिर प्रभाव से बच पाएंगे। नाम कीर्तन नहीं है तो फिर बचेंगे नहीं, बाकी की बाकी चारों कर्मकांड में पर्यवसित हो जाते हैं। आपको
खुद करके देख लो, वृंदावन वास कर लो और नाम नहीं जपो, और जैसे तैसे जपो, जिस मर्जी जपो। देखो आपके वृंदावन वास की क्या हाल होने वाला, भागवत की श्रवण की क्या हाल होने वाले, साधु की संग क्या हाल। साधु की संग कर लो और नाम जपने की कोई व्यवस्था नहीं है, नाम जपने की कोई समय नहीं है, नाम जपने के लिए कुछ प्रयास नहीं है। आप देख लो साधु संग की क्या हाल होने। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कलयुग के प्रभाव से बाकी चारों चीज कर्म कांडों में पर्यवसित हो जाएंगे, कर्म कांड में रूपांतरित हो जाएंगे। आप उनको नाम कीर्तन के साथ नहीं रहोगे तो सब कुछ बोल वाला तो नाम कीर्तन है, आपके नाम जप है ना। नाम जप वो औषधि है जो आपको हर जगह में बचा के निकाल के ले जाएंगे। इसको आपने खराब करके आप सोचोगे मैं और कुछ करके उस जगह में पहुंचूंगा, वो संभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब तक ये आपकी भरोसा नहीं होगा, जब तक ये भावना आपके हृदय में नहीं बिल्कुल दृढ़ होगी, तब तक आपकी समस्या बढ़ती चली जाएगी। आप में मन में द्वंद उत्पन्न होगी, आपके अनेकों प्रश्न होगी, जी मैं ये नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, वो नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, ये मेरे इससे मैं जकड़ गया, उससे जकड़ गया। ये द्वंद तो आपके रहेगा ही रहे। हर द्वंद की एक ही उत्तर है, आप नाम जप ठीक कर लीजिए बस, है ना। नाम जपने के लिए बड़े आतुर हो जाए, तत्पर हो जाए। नाम जप आपके ठीक है ना, हर जगह पे आध्यात्मिक जगत के हर कोने तक पहुंच जाएंगे, अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकता, है ना। तो हम बिल्कुल भक्ति स्वामी सिंधु में जो 6 चीज पढ़े हमने, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो हम सोचते कब शुद्ध भक्ति करेंगे और कब प्राप्ति, नहीं, हमको इसी जीवन में प्राप्ति और इसी समय में प्राप्ति होगी, और हमको रोज प्राप्ति होगी। नाम जप कर लीजिए, ठीक से देख लीजिए, आपको प्राप्ति होते हुए दिखेगी, है ना। आपकी क्लेश अग्नि, आपकी शुभदा, आपको आनंद प्रदान होने वाले, आप आनंद को प्राप्ति कर रहे हैं, और बिरला ही प्राप्ति करता है। भक्ति तो बिरला वाले लोग करते, बहुत कम लोग करते हैं। शुद्ध भक्ति के स्तर पर प्रेम पाने के लिए अभिलाषा बहुत कम जरूर की है, बहुत तो बिरला है। और मुक्ति की तो कोई परवाह नहीं, हमको तो कुछ किसी चीजों के पर ना ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति है, ना भगवान शिव के जैसा बनना, हमको तो कृष्ण की सेवक बननी है, सीधी चीज है ना। हमने तो सेवा करनी, वो बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना लोग चाहिए, ना मेरे को धन चाहिए, ना जन चाहिए। ये तो सामान्य जपने वाला भक्त को भी कहते क्या बोलते हो प्रभु जी, हमको तो चाहिए ही नहीं कुछ, हम तो सिर्फ जप कर पाए बस, हम नाम जप कर पाए बस, इससे मेरी हृदय भर उठती है। मेरे को और किस चीज की लेके क्या करना है, ये आपकी मोक्ष लघुता, ये आपके मोक्ष लघुता, और प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भक्त लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आप भक्त तो अच्छे लगने लगे, राधा रानी अच्छे लगने लगे, आपके कृष्ण अच्छे लगने लगे, आपको सारी चीज अच्छे लगने लगे। ये कृष्ण आकर्षण, भौतिक संसार भी अच्छा ही लगता है। ये कृष्ण आपने ठीक ठाक बनाया, ठीक है, मैं जप कर पा रहा, इसी संसार में रह के तो मैं नाम जप कर पाऊँ। कृष्ण अद्भुत कृपा है आपको, ये कृष्ण आकर्षण है। कृष्ण के प्रति आकर्षण दिनों दिन बढ़ते चली जाए, दिनों दिन बढ़ते, है ना। आपके नाम जप, हमारी नाम जप, ये 6 चीज को इसी जीवन में प्राप्ति करा देंगे, और मरने से पहले हम प्राप्त कर भी लें, बिल्कुल प्राप्त कर लें। हमने अपने नाम जप ठीक से कर लें, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। हरे कृष्ण। साजुज्य सारूप्य सालेक्य साष्टि सारूप्य, यस प्रभु जी ने लिखे गुरु से धर्मत्मना।